क्या आप जानते हैं कि ये वही सैमसंग है जो कभी सिर्फ फिश, नूडल्स और ग्रोसरीज बेचने वाली एक छोटी सी दुकान थी। आज वही कंपनी दुनिया की नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड, नंबर 1 टीवी निर्माता और नंबर 1 मेमोरी चिप मेकर है। सवाल ये है, आखिर सैमसंग ने कैसे एक छोटे से कोरियन विलेज से उठकर दुनिया के सबसे बड़े टेक एम्पायर में अपनी जगह बनाई? और कैसे उसने एप्पल जैसी लग्जरी ब्रांड को भी हराने की हिम्मत दिखाई? आइए जानते हैं सैमसंग की कहानी, एक ऐसी कंपनी की जिसने हर फेलियर को फ्यूल बनाया और हर कंपटीशन को अपॉर्चुनिटी। चैप्टर 1 क्या है? द बिगिनिंग। 1938 में दक्षिण कोरिया के दागू शहर में ली ब्योंगचुल नाम के व्यक्ति ने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, सैमसंग सांगो। उस समय सैमसंग का मतलब था 3 सितारे, यानी कुछ बड़ा, चमकदार और शक्तिशाली। शुरुआत में सैमसंग सिर्फ राइस, फिश और ग्रोसरीज बेचती थी। कोरिया उस वक्त जापान के कंट्रोल में था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। रिसोर्सेज कम थे, अपॉर्चुनिटीज और भी कम। लेकिन ली ब्योंग चुल के अंदर एक विजनरी बिजनेसमैन था। उन्होंने सोचा, अगर देश बदल रहा है तो मुझे भी बदलना होगा। चैप्टर 2, रिबिल्डिंग आफ्टर वॉर। 1950 में कोरियन वॉर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कंट्री पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन ली ने हार नहीं मानी। उन्होंने बिजनेस को फिर से शुरू किया, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। कोरिया को रिबिल्ड करने के लिए क्लोथ्स और बेसिक गुड्स की बहुत जरूरत थी। सैमसंग ने जल्दी ही टेक्सटाइल से लेकर शुगर, इंश्योरेंस और रिटेल तक कई सेक्टर्स में कदम रख दिया। यहीं से सैमसंग की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी शुरू हुई, नेवर डिपेंड ऑन वन बिजनेस। चैप्टर 3, द एंट्री इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स। 1969 यही वो साल था जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा। कंपनी ने जापान की सानियो के साथ मिलकर सैमसंग सानियो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई। शुरुआत हुई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से, फिर धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स और एयर कंडीशनर्स तक पोर्टफोलियो बढ़ता गया। 1970 के दशक में सैमसंग ने सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री में भी एंट्री की, जो आज उसका सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है। चैप्टर 4, द ट्रांसफॉर्मेशन अंडर ली कुन हे। 1987 में फाउंडर ली ब्योंग चुल की डेथ के बाद उनके बेटे ली कुन ही ने कंपनी संभाली। यहीं से शुरू हुआ सैमसंग का रियल ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ली कुन ही का एक फेमस डायलॉग है, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। उन्होंने सैमसंग के हर डिपार्टमेंट में क्वालिटी रेवोल्यूशन ला दी। उस वक्त जापान की सोनी, पैनासोनिक, टोशिबा जैसी कंपनीज वर्ल्ड लीडर्स थीं। ली कुन ही ने डिसाइड किया, अब सैमसंग सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, अब हम दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। उन्होंने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में अपने 200 टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया और कहा, अगर आप नहीं बदलते तो आप कुचल दिए जाएंगे। यहीं से सैमसंग ने इनोवेशन और डिजाइन में मैसिव इन्वेस्टमेंट शुरू किया। चैप्टर 5, राइज ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, द ग्लोबल एरा। 2000 के दशक में सैमसंग ने स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन को सबसे पहले सेंस किया। जब नोकिया और मोटोरोला कीपैड फोन में फंसे थे, सैमसंग क्वाइली रिसर्च कर रहा था टच स्क्रीन और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर। 2009 में आया सैमसंग गैलेक्सी सीरीज और फिर शुरू हुआ सैमसंग का गोल्डन रन। गैलेक्सी S3 और S4 ने पूरी दुनिया में धमाका कर दिया। डिजाइन, बैटरी लाइफ और कैमरा सब कुछ एप्पल के बराबर या उससे बेहतर। सैमसंग ने एक फॉर्मूला समझ लिया था, इनोवेशन फॉर ऑल। जहां एप्पल सिर्फ प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करता था, वहीं सैमसंग ने हर प्राइस सेगमेंट में प्रोडक्ट दिया और यही बना उसका बिगेस्ट कंपेटिटिव एडवांटेज। चैप्टर 6, सैमसंग्स बिजनेस एम्पायर स्ट्रक्चर। बहुत लोग सोचते हैं सैमसंग सिर्फ मोबाइल बनाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि सैमसंग एक चेबल है, एक कोरियन वर्ड जिसका मतलब होता है मैसिव बिजनेस ग्रुप विद मल्टीपल कंपनीज। आज सैमसंग का एम्पायर कुछ ऐसा दिखता है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, टीवीज, चिप्स, सैमसंग डिस्प्ले, OLED एंड LCD स्क्रीन्स, एप्पल को भी सप्लाई करता है।
सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग, सैमसंग CNT, कंस्ट्रक्शन, सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस, सैमसंग इंजीनियरिंग, सैमसंग SDS, IT सॉल्यूशंस। यानी ये सिर्फ टेक कंपनी नहीं बल्कि कोरियन इकोनॉमी का बैकबोन है। चैप्टर 7, द एप्पल राइवलरी। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, सैमसंग वर्सेस एप्पल वॉर। एप्पल ने 2007 में आईफोन लॉन्च किया और सैमसंग ने 2009 में गैलेक्सी सीरीज से जवाब दिया, लेकिन जल्द ही ये वॉर कोर्टरूम तक पहुंच गई। एप्पल ने एक्यूज किया कि सैमसंग ने आईफोन डिजाइन कॉपी किया। 2012 में एक US कोर्ट ने सैमसंग को $1 अरब का फाइन लगाया, लेकिन इससे सैमसंग और अग्रेसिव हो गया। सैमसंग ने कहा, अगर एप्पल डिजाइन है तो हम इनोवेशन हैं। उन्होंने फोल्डेबल डिस्प्लेस, कर्व्ड स्क्रीन्स और स्टाइलस नोट सीरीज जैसी इनोवेशंस लेकर आए जो एप्पल से सालों आगे थी। और सबसे बड़ी बात, एप्पल का OLED डिस्प्ले, मेमोरी चिप और इवन प्रोसेसर पार्ट्स भी सैमसंग से ही आते हैं। यानी कंपेटिटर होने के बावजूद सैमसंग उसका सप्लायर भी है। अल्टीमेट बिजनेस आयरनी। चैप्टर 9, द इंडिया स्ट्रेटेजी। भारत में सैमसंग ने एक अलग गेम खेला। जब एप्पल लग्जरी पर फोकस कर रहा था, सैमसंग ने फॉर एवरी इंडियन अप्रोच अपनाई। बजट फोन्स, गैलेक्सी J सीरीज, मिड रेंज, गैलेक्सी M सीरीज, फ्लैगशिप, गैलेक्सी S एंड नोट सीरीज, और साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दांव लगाया। नोएडा में सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोली। रिजल्ट, सैमसंग बना इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड कई सालों तक। चैप्टर 10, चुनौतियां और घोटाले। लेकिन हर सफलता की कहानी के साथ कुछ डार्क चैप्टर्स भी होते हैं। 2016 में सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के एक्सप्लोजन ने कंपनी की रेपुटेशन को हिला दिया। फोन्स फायर पकड़ रहे थे, ग्लोबल रिकॉल करना पड़ा। उसी वक्त चेयरमैन ली जे योंग, फाउंडर्स ग्रैंडसन, करप्शन स्कैंडल में जेल गए, लेकिन कंपनी ने फिर से कमबैक किया, ट्रांसपेरेंसी और R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर। चैप्टर 11, द न्यू सैमसंग फ्यूचर रेडी, 2019 से वर्तमान तक। आज सैमसंग सिर्फ स्मार्टफोन कंपनी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बिल्डर है। AI, 5G, IoT, सेमीकंडक्टर, स्मार्ट अप्लायंसेस, फोल्डेबल फोन्स, हर इमर्जिंग टेक फील्ड में सैमसंग लीड कर रहा है। 2024 में गैलेक्सी Z फोल्ड और फ्लिप सीरीज ने वर्ल्ड मार्केट में फोल्डेबल रेवोल्यूशन लाया। और सबसे बड़ा एडवांटेज, सैमसंग मेक्स इट्स ओन हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। चैप्टर 12, बिजनेस ब्रेकडाउन, व्हाई सैमसंग डोमिनेट्स। 1, वर्टिकल इंटीग्रेशन। सैमसंग खुद अपने डिस्प्ले, चिप, बैटरी, कैमरा सेंसर्स बनाता है। इससे कॉस्ट कंट्रोल और स्पीड दोनों मिलते हैं। 2, डाइवर्सिफिकेशन। अगर मोबाइल बिजनेस गिर भी जाए तो चिप, डिस्प्ले या इंश्योरेंस रेवेन्यू कंपनी को सस्टेन रखता है। 3, मैसिव R&D स्पेंडिंग। हर साल $20 अरब से ज्यादा सिर्फ रिसर्च पर खर्च, एप्पल से लगभग डबल। 4, लोकलाइजेशन स्ट्रेटेजी। हर देश के लिए अलग प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। इंडिया में बैटरी और ड्यूरेबिलिटी, यूरोप में कैमरा और डिजाइन फोकस। 5, सप्लाई चेन कंट्रोल। पूरी दुनिया में 200 से अधिक फैक्ट्रीज। पैंडेमिक जैसे टफ टाइम में भी प्रोडक्शन चलता रहा। चैप्टर 13, लेसन्स फ्रॉम सैमसंग्स जर्नी, वन अडेप्ट और डाई। सैमसंग ने हर इरा में खुद को री इन्वेंट किया। ट्रेडिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, चिप्स, AI। 2, नेवर डिपेंड ऑन वन मार्केट। सैमसंग का डाइवर्सिफिकेशन उसे स्टेबल रखता है। 3, कंपटीशन को एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी समझो। एप्पल से लड़ते हुए भी सैमसंग उसे सप्लाई देता है। 4, लॉन्ग टर्म विजन मैटर्स मोर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ली परिवार ने 80 साल से कंपनी कल्चर को फ्यूचर फर्स्ट बनाया। सैमसंग की कहानी एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देती है कि सफलता सिर्फ आइडिया से नहीं आती बल्कि लगातार बदलते रहने से आती है। एक छोटी सी कोरियन दुकान से शुरू होकर आज सैमसंग दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है। हर चैलेंज, हर क्राइसिस को
उसने एक नया चैप्टर बना दिया। और यही वजह है कि आज भी दुनिया कहती है, इफ एप्पल शोज स्टाइल, सैमसंग शोज स्ट्रेंथ। क्या आपको लगता है सैमसंग का नेक्स्ट रेवोल्यूशन एआई और फोल्डेबल्स में होगा? कमेंट में बताइए।